आउटसोर्स के कर्मचारियों का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक खबर यहां पर आई है, उसकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी राहत हिमाचल सरकार ने दी है, उसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले जो है वो बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ मौसम की बड़ी चेतावनी है, बिजली कर्मचारियों का मुद्दा है और कई तमाम सारी खबरें हैं जिन पर हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सियासी हमलों को लेकर। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह क्षेत्र नादौन में थे और हमीरपुर के 5 दिवसीय प्रवास पर वो इन दिनों गए हुए हैं। 12 करोड़ से निर्मित लघु सचिवालय का लोकार्पण जो है आज मुख्यमंत्री ने वहां पर किया और उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस भवन का जल्दबाजी में वर्चुअली उद्घाटन किया गया था, इसे क्रियाशील बनाने में जो है वो पूर्व की भाजपा सरकार नाकाम रही है। और उन्होंने कहा कि हमने 6 महीने में सफलतापूर्वक संचालन किया। जन शिकायत निवारण को जो जनमंच पूर्व सरकार ने चलाया था, उसे जो है वो मुख्यमंत्री ने ढोंग बताया और कहा कि भाजपा का ये बहुत बड़ा ढोंग था, जनमंच जो पूर्व सरकार ने चला रखा था और ये केवल अफसरों और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का एक मंच था, जिससे देखते हुए भी प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है और प्राथमिकता के आधार पर यहां पर काम किए जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में हुआ है और व्यवस्थाओं को बदलते हुए सरकार जो है वो प्राथमिकता देख रही है कि आखिर किस कार्य को जो है वो प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला बोला और कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का झूठा श्रेय जो है वो भाजपा लेने की कोशिश कर रही है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 189 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की थी इसके लिए, और जबकि प्रदेश सरकार ने 150 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है और निर्माण कार्यों में यहां पर तेजी लाई गई है। उन्होंने जयराम ठाकुर से कहा कि वो राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में बात करें। चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला जो है वो केंद्र सरकार से मिलकर उठाने के लिए जयराम ठाकुर को आगे आना चाहिए। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का भी आभार जताया और कहा कि उन्होंने कई बार प्रदेश हित की जो है वो पैरवी की है केंद्र सरकार के सामने। ऐसे ही जयराम ठाकुर को भी केंद्र सरकार के सामने हिमाचल प्रदेश का मुद्दा उठाना चाहिए। कई बातें जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। उनका कहना था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार हिमाचल के विकास में जो है वो रोड़े अटका रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के भाजपा के नेताओं को जो है वो साथ देना चाहिए और हिमाचल हित में आगे आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी हमला किया और रामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक जन समर्थन रैली जो है वहां पर की और कांग्रेस से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि 10 गारंटियों को लेकर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है। गारंटियों पर सरकार जो है वो सत्ता में आई थी, महिलाओं को 1500 रुपए की घोषणा की गई, लेकिन वो भी केवल भाषणों में ही सिमट कर रह गई है। हमने संस्थान जनहित में खोले थे, ये उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जनहित में संस्थान खोले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बदले की भावना से इन संस्थानों को बंद कर दिया। इससे पहले लोग सरकार को डी-नोटिफाई करें, सुक्खू सरकार संस्थानों को नोटिफाई कर दे, अन्यथा आगामी लोकसभा चुनाव में जनता जो है वो इसका करारा जवाब देगी। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह से भी पूछा है कि रामपुर का पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोलना क्या गलत बात थी, जो पहले सबकी जिम्मेदारी लेते रहे, अब कह रहे हैं कि मैं कोई डाकिया नहीं हूं। इस तरह की बातें आज रामपुर में जयराम ठाकुर ने कही, क्योंकि रामपुर जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, लगातार वहां से कांग्रेस जीतती आई है और वहां पर आज जयराम ठाकुर थे और उन्होंने कई तरह की बातें न केवल सरकार को लेकर कई, सरकार की घेराबंदी की और वहीं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर
विक्रमादित्य सिंह की भी उन्होंने घेराबंदी वहां पर की। अन्य खबरों पर अब चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में अब बच्चे जो है वो छुट्टी के बाद भी खेल पाएंगे, यानी शिक्षण संस्थानों के जो सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं और जो दूसरे शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर जो ग्राउंड बने हैं उन मैदानों पर अब छुट्टी होने के बाद भी बच्चों को खेलने की इजाज़त रहेगी। ये बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक विकास के नज़रिए से जो है वो सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्कूल, कॉलेजों व अन्य संस्थानों को आदेश दिए हैं कि छात्रों को अवकाश के बाद भी खेलने की जो है वो परमिशन उन ग्राउंड्स में दी जाए। ड्रग्स में फंस रहे हैं युवा और उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनको खेलों के प्रति जो है वो प्रोत्साहित किया जाए। सरकारी आदेशों में शिक्षा सचिव ने कहा है कि मोबाइल की भी युवाओं को जो है वो लत लग रही है। अब स्कूल, कॉलेज के खुले मैदानों का जो है वो इस्तेमाल हो सकेगा। स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI सहित सभी मेडिकल कॉलेजों पर भी ये आदेश जो है वो लागू रहेंगे। यानी जो बच्चे, जो आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, नशे की लत में पड़ रही है, मोबाइल की लत में पड़ी हुई है, उसे इससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने उस दृष्टिकोण से ये फैसला लिया है कि बच्चे स्कूल टाइम के बाद, छुट्टी होने के बाद भी खेल सकेंगे अपने स्कूल के ग्राउंड में, और अवकाश के दिन भी वो स्कूली ग्राउंड में खेल सकेंगे। उन्हें कोई भी रोक टोक वहाँ पर नहीं होगी। एक शिक्षा विभाग की एक अन्य खबर यह है कि 6 जिलों के जो शिक्षा उपनिदेशक हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने फटकार इसमें लगाई है और कहा है कि लेक्चरर की ट्रेनिंग में जो है वो ड्यूटी न लगाने का शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों से कारण पूछा है। 2 दिन में नोटिस का जवाब जो है वो निदेशालय में देने को कहा गया है। दरअसल अंग्रेजी के लेक्चरर को SCERT सोलन द्वारा जो है वो 15 से 20 जून तक ट्रेनिंग रखी गई थी और इसमें ऊना, बिलासपुर, किन्नौर, शिमला और सोलन के साथ साथ सिरमौर से जो है वो पर्याप्त शिक्षक ट्रेनिंग करने के लिए नहीं पहुंचे थे। इस वजह से शिक्षा विभाग ने 2 दिन में उपनिदेशकों से जवाब मांगा है और कहा है कि अगर ड्यूटी लगाने के बाद भी लेक्चरर ट्रेनिंग में नहीं आए तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की, तो बिजली कर्मियों ने एक बड़ी रणनीति जो है वो आने वाले समय के लिए बनाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कागजी कार्रवाई जो है वो अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे कर्मचारी जो है वो बेहद ज़्यादा नाराज हैं। मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला के दौरे पर हैं इन दिनों और जिनके लौटने पर 11 जुलाई के बाद जो है वो कर्मचारी संगठन उनसे मिलेंगे, उनसे बैठक करेंगे। मामला इस बार भी हल नहीं होता है तो बिजली कर्मचारी बड़ा कदम यहां पर उठा सकते हैं। अंदर खाते कर्मचारी यूनियनों ने जो ज्वाइंट फ्रंट बना रखा है, अब उसने अपनी रणनीति यहां पर बना ली है और ज्वाइंट फ्रंट की बैठक में इसे लेकर जो है वो बड़ा फैसला लिया जा चुका है। उधर आपको बता दें कि सर्विस कमेटी की बैठक जो है वो बिजली बोर्ड की अब तक जो है वो फाइल में ही फंसी हुई है। वित्त विभाग इस पर कुंडली मारे बैठा हुआ है। तो अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक की तारीख जो है वो तय नहीं की जा सकी है, जिसके वजह से कर्मचारियों का OPS लटका हुआ है और लगातार इनका जो NPS का शेयर है वो लगातार यहाँ पर कट रहा है। इस महीने का शेयर, जो पिछले महीने का शेयर था वो भी कटा है, इस महीने का शेयर भी कटा है। हालांकि आगे जो है पैसा जमा नहीं करवाया गया है, ये बिजली बोर्ड के पास ही पड़ा हुआ है। लेकिन कर्मचारियों को जिस तरह से कहा गया था कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जल्दी दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे, उन आदेशों पर अब तक जो है वो अमल नहीं हो सका है। उधर हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का एक लक्ष्य जो है इस साल के लिए रखा है। प्रदेश सरकार ने इस साल के लिए निवेश का टारगेट जो है वो 20,000 करोड़ का रखा है। इस साल 20,000 करोड़ का निवेश लाना चाहती है सरकार की, प्रदेश में इतना निवेश हो जाए। ये निवेश विनिर्माण के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और आवास क्षेत्रों में जो है निवेश किया जाएगा। इससे लगभग 40,000 लोगों को जो है वो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का लक्ष्य रखा है सरकार ने और लगभग 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो रोजगार देने के अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि इतना बड़ा निवेश यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगली खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो उद्योगपति हैं
उन्होंने सरकार के सामने जो है वो कुछ डिमांड रखी है और कुछ 2 बड़ी डिमांड जो है वो उन्होंने रखी है, और उसके अगर ये डिमांड्स पूरी होती हैं तो उन्हें राहत मिलेगी, और राहत सरकार नहीं दे पाई तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर निवेश को लाना। तो उद्योगपतियों ने सरकार के सामने 2 बड़ी डिमांड रखी है। उन्होंने एडिशनल गुड्स टैक्स और सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड जो CGCR टैक्स होता है और एडिशनल गुड्स टैक्स जो है उसे हटाने की मांग की है। इन दोनों टैक्स को जो है वो हटाने की मांग उद्योगपतियों ने हिमाचल सरकार से रखी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की है। बद्दी में इसे लेकर बड़ी बैठक जो है वो निवेशकों के साथ हुई है, और सरकार यहाँ पर निवेश लाना चाहती है तो उसे रियायतें भी देनी यहाँ पर जरूरी होंगी। मगर आर्थिक हालात जो है वो हिमाचल प्रदेश के ठीक नहीं है। इन आर्थिक हालातों को भी देखना है। टैक्स कलेक्शन से जो है वो सरकार को भी अच्छी खासी कमाई यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसी टैक्स को खत्म करने की मांग जो है वो उद्योगपति यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि टैक्स पर कैंची चलती है या फिर नहीं चलती है। इसके साथ साथ एक और नगर निगम बनाए जाने को लेकर भी निवेशकों ने मांग जो है वो सरकार से उठाई है। राज्य के निवेशक चाहते हैं कि BBN एरिया को नगर निगम बना दिया जाए। अभी तक यहाँ पर नगर परिषद जो है वो बनाई गई है, और उद्योगपतियों ने नगर निगम की डिमांड जो है वो सरकार से की है। BBNIA की तरफ से ये प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। सरकार इस दिशा में कदम उठा भी सकती है। पूर्व सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम बनाए थे, और उस वक्त भी ये मामला सामने आया था कि बद्दी को नगर निगम बनाया जाए, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो सका था। लेकिन उनके अलावा शिमला के बाद जो है वो मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन को जो है वो पूर्व सरकार ने नगर निगम का दर्जा दिया था। अब इसी तरह से BBN एरिया में भी नगर निगम की डिमांड हिमाचल प्रदेश के निवेशकों ने उठाई है। बात करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर, तो स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्स कर्मी जो है वो नहीं निकाले जाएंगे, इस तरह का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दिया है। आपको बता दें विभाग में 1800 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और इनकी सेवाएं जो है वो कोविड के समय में ली गई थी। ये एक तरह से कोविड वॉरियर हैं। सीटू राज्य कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से इस संबंध में वार्ता की, और सीटू के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं विजेंद्र मेहता, उन्होंने कहा है बाकायदा लिखित रूप में कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है, उन्हें आश्वासन दिया है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं जो है वो जारी रहेगी, और उन्होंने साथ ही ये चेतावनी भी दे दी है सरकार को कि अगर इन कर्मचारियों को निकाला जाता है तो प्रदेश व्यापी संघर्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो आउटसोर्स का जो मुद्दा है ये काफ़ी गंभीर जो है वो इस वक्त हो चुका है। कई विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया भी जा चुका है, और अभी स्वास्थ्य महकमे में 1800 के करीब ये आउटसोर्स के कर्मचारी बचे हैं जिनकी नौकरी पर खतरा मंडराया हुआ है। लेकिन जिस तरह से आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, अब देखना होगा उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी जो है वो रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाया है। पोस्ट कोड 980 की हम बात कर रहे हैं। जो DM यानी ड्राइंग मास्टर के अभ्यर्थी थे वो पूरी तरह से नाराज हैं। 5 जून को मुख्यमंत्री से इन्होंने मुलाकात भी की थी। 25 जून तक रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन इन्हें दिया गया था। 11 जुलाई को सचिवालय का घेराव ये करेंगे, इन्होंने बड़ी चेतावनी दी है, और कहा है कि पहले शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो अपनी बात को फिर से रखा जाएगा। बात नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल पर ये लोग बैठेंगे। क्रमिक अनशन जो है वो शिमला में इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये ड्राइंग टीचर्स के अभ्यर्थी हैं पोस्ट कोड 980 के, जिनका रिजल्ट अब तक जो है वो नहीं निकला है, और लोक सेवा आयोग में ये रिजल्ट जो है वो फिलहाल पेंडिंग है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी सूचना ये है कि स्क्रब टाइफस के एक साथ जो है वो 13 मामले यहाँ पर आ चुके हैं। IGMC में एक साथ ये 13 मामले जो है वो सामने आए हैं। IGMC प्रशासन इस संबंध में अलर्ट हो चुका है। बरसात में जल जनित रोग जो है वो बढ़ जाते हैं। स्क्रब टाइफस से हर साल कई लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं। अस्पताल में 100 से ज़्यादा लोगों के जो है वो सैंपल लिए गए थे। इनमें 13 की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। स्क्रब टाइफस के लक्षण
है कि 104 से 105 तक जो है वो तेज बुखार होता है, शरीर में दर्द जो है वो जोड़ों में दर्द होती है, कंपी जो है वो ठंड उसके साथ कंपी के साथ काफ़ी ज़्यादा ठंड के साथ जो है वो बुखार यहाँ पर आता है, शरीर में अकड़न रहती है, गर्दन बाजू में गिल्टियाँ हो जाती हैं। ऐसे लक्षण अगर किसी को हों तो वो तुरंत अस्पताल में चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं और अपने शरीर को जो है वो वापस स्वस्थ बनाएं। हिमाचल प्रदेश में अगर मानसून की बात करें तो मानसून फिर से एक्टिव जो है वो हो चुका है। प्रदेश में आज और कल हैवी टू हैवी रेनफॉल की जो है वो चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया है। अगले 2 दिनों में 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जो है वो दी गई है। 9 जुलाई को भी कई स्थानों पर भारी बारिश होगी ऐसा बताया गया है और राज्य में 13 जुलाई तक अब मौसम यूं ही खराब बना रहेगा। पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की हिदायत दी गई है। प्रदेश में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। हम आपको बता दें ये कौन कौन से जिला हैं। इसमें शिमला जिला है, मंडी जिला है, कुल्लू जिला है, सिरमौर जिला है और सोलन जिला है। ये 5 जिले हैं जहां पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है और साथ ही सैलानियों को हिदायत दी गई है कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाएं। नदी नालों से जो है वो दूर रहने का सुझाव जो है यहाँ पर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र किन्नौर जिला में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 3.6 की तीव्रता जो है वो इसकी मापी गई है। किन्नौर का सांगला इसका जो है वो केंद्र रहा है, भूकंप का केंद्र सांगला रहा है और सुबह 10:50 पर ये झटके वहां पर महसूस किए गए। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान जो है यहाँ पर नहीं आंका